आज हम पढ़ने वाले हैं नेशनल इनकम। नेशनल इनकम एक बड़ा चैप्टर है। तो आज हम कुछ टॉपिक डिस्कस करेंगे नेशनल इनकम के, जैसे स्टॉक एंड फ्लो क्या होता है, सर्कुलर फ्लो इन टू सेक्टर इकोनॉमी क्या होता है, रियल फ्लो एंड मनी फ्लो क्या होता है। जो रेस्ट ऑफ द टॉपिक्स हैं उसको हम आने वाली क्लास में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आज हम देखते हैं कि स्टॉक और फ्लो क्या होता है। तो आप समझो, स्टॉक ऐसी कोई भी चीज जिसको आप मेजर कर सकते हो, नाप सकते हो एक पॉइंट ऑफ टाइम पर, उसे स्टॉक कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, 31 मार्च 2026 को इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है? तो 31 मार्च 2026 एक एग्जैक्ट टाइम है, एक पॉइंट ऑफ टाइम की बात हो रही है, एक एग्जैक्ट टाइम की बात हो रही है। जब भी कोई चीज एग्जैक्ट टाइम पे मापी जाती है, नापी जाती है, उसको मेजर करते हैं, उसे हम बोलते हैं स्टॉक। और अगर मैं फ्लो की बात करूं, फ्लो ऐसी चीज होती है जिसको आप मेजर कर सकते हो, इसको भी आप मेजर कर सकते हो, बट डिफरेंस क्या है? पीरियड ऑफ टाइम पर। यहाँ पर पॉइंट ऑफ टाइम है, यहाँ पर पीरियड ऑफ टाइम है। तो पीरियड ऑफ टाइम का मतलब होता है, जैसे पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, भारत की जो जनसंख्या है वो 2026 में कितनी थी। अब 2026 का मतलब क्या है? पूरे एक साल का टाइम है, 1 ईयर का। 1 ईयर क्या हो गया? एक लॉन्ग पीरियड हो गया। तो ऐसी कोई भी चीज जिसको आप पॉइंट ऑफ टाइम में नापते हो उसे स्टॉक कहते हैं। ऐसी कोई भी चीज जिसको आप मेजर करते हो एक पीरियड ऑफ टाइम में, एक साल का टाइम हो गया या एक महीने का टाइम हो गया, इसे हम कहते हैं फ्लो। अब एक बात और देखो आप, 31 मार्च 2026, इसका मतलब क्या है? पॉइंट ऑफ टाइम, एग्जैक्ट टाइम। एग्जैक्ट टाइम का मतलब है इसमें कोई भी टाइम डिमेंशन नहीं है, टाइम डिमेंशन नहीं है। और अगर मैं बात करूं 2026 मतलब एक साल, लॉन्ग पीरियड, इसके पास टाइम डिमेंशन है, टाइम डिमेंशन है। तो अगर हम देखें अभी तक तो हमें समझ में आता है, सर स्टॉक एक ऐसा वेरिएबल होता है जिसको आप मेजर कर सकते हो पॉइंट ऑफ टाइम पर, और फ्लो एक ऐसा वेरिएबल होता है जिसको आप मेजर कर सकते हो एक पीरियड ऑफ टाइम पर। इसके पास टाइम डिमेंशन है, फ्लो के पास, क्योंकि एक साल का टाइम है, और इसके पास कोई भी टाइम पीरियड नहीं है क्योंकि एग्जैक्ट टाइम की बात हो रही है। अब मैं आपको एक कॉन्सेप्ट और समझाता हूँ स्टॉक फ्लो के अंदर। फॉर एग्जांपल मान लो, ये एक वाटर टैंक है, इस पे पानी भरा हुआ है, और यहाँ पर एक टैप लगी हुई है। ठीक है। अब इस वाटर टैंक में अगर टैप बंद है और पानी जितना भरा हुआ है, तो ये हो गया एक स्टैटिक कॉन्सेप्ट। स्टैटिक का मतलब होता है स्थिर, जिसके अंदर कोई चेंज नहीं आता। तो वाटर टैंक में अगर पानी भरा हुआ है तो ये स्टैटिक हो गया, और अगर इस वाटर टैंक से पानी बाहर आ रहा है तो ये फ्लो हो गया। फ्लो मतलब जिसके अंदर चेंज हो सकता है, चेंज मतलब जो कि डायनामिक है। अगर वाटर टैंक में पानी भरा हुआ है और टैप नहीं चल रही, तो हम नाप सकते हैं कि एक एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम पर कितना पानी है। ये स्टैटिक कॉन्सेप्ट हो गया। और अगर इसमें फ्लो है, पानी का वॉल्यूम चेंज हो रहा है, तो उसे हम फ्लो कहेंगे, जो कि एक डायनामिक कॉन्सेप्ट है। अब हम आगे देखते हैं कि स्टॉक और फ्लो में डिफरेंस क्या होता है। जो मैंने आपसे अभी डिस्कस किया, यही इसमें डिफरेंसेस है। अगर आप स्टॉक को देखोगे, तो स्टॉक एक ऐसा वेरिएबल है जिसको आप मेजर कर सकते हो पॉइंट ऑफ टाइम पर, और फ्लो एक ऐसा वेरिएबल है जिसको आप मेजर कर सकते हो पीरियड ऑफ टाइम पर। पीरियड ऑफ टाइम का मतलब है एक साल या एक महीना, कोई ना कुछ समय होगा, तो इसका मतलब इसके पास टाइम डिमेंशन है, और इसके पास टाइम डिमेंशन नहीं है। ये स्टॉक एक स्टैटिक कॉन्सेप्ट है, इसको आप एग्जैक्ट पॉइंट पे नाप सकते हो। और फ्लो क्या है? डायनामिक कॉन्सेप्ट है, चेंज होता रहता है। एग्जाम्पल मैंने आपको बताया, इंडिया की पॉपुलेशन 31 मार्च 2026 को कितनी होगी, एग्जैक्ट पॉइंट की बात हो रही है। या फ्लो की बात करूं, तो नंबर ऑफ बर्थ, एक साल 2026 के अंदर इंडिया के अंदर कितने बच्चों ने जन्म लिया। अब ये चेंज हो सकता है, एक समय की बात हो रही है, एक साल की बात हो रही है। क्लियर है वाली बात? ठीक है। अब आप एक बात और देखो, अगर मैं बोलूं आपके गोडाउन में कितना स्टॉक है 31 जनवरी 2026 को, तो ये क्या हो जाएगा आपके लिए? स्टॉक हो जाएगा, क्योंकि एग्जैक्ट पॉइंट की बात हो रही है। अगर यह मैं बोलूं आपके गोडाउन में स्टॉक कितना है मार्च के अंदर, मार्च 2026 के अंदर, तो मार्च क्या हो गया? एक महीने का टाइम पीरियड हो गया। जो भी एक महीना है वो पीरियड ऑफ टाइम है, और पीरियड ऑफ टाइम है तो उसका मतलब क्या हो गया? ये फ्लो हो गया। कहने का मतलब है स्टेटमेंट दोनों सेम ही है, स्टेटमेंट में कोई डिफरेंस नहीं है, पर डिफरेंस क्या है? डेट का। अगर एग्जैक्ट डेट आ रही है, प्रॉपर डेट है, तो इसका मतलब वो स्टॉक है। और अगर सिर्फ ईयर लिखा हुआ है और मंथ लिखा है, इसका मतलब ये पीरियड ऑफ टाइम है। और जब भी कोई चीज पीरियड ऑफ टाइम होती है तो उसको हम लोग फ्लो कहते हैं। आगे हम ना कुछ एग्जांपल्स देखते हैं कि फ्लो के एग्जांपल क्या होते हैं, जो कि एग्जाम में कई बार आते भी हैं, एमसीक्यू की फॉर्म में भी आते हैं और स्टेटमेंट की फॉर्म में भी आपको देखने के लिए
मिलेंगे। जैसे अगर मैं स्टॉक की बात करूँ, तो स्टॉक का सबसे जो भी स्टेटमेंट, ऐसी कोई भी स्टेटमेंट जिसके साथ डेट लिखी हो, जैसे पॉपुलेशन ऑफ इंडिया 31 मार्च 2026 को कितनी होगी, इसे स्टॉक कहेंगे। या प्रोडक्शन ऑफ इंडिया एज़ ऑन 31 मार्च 2026, इसको भी स्टॉक कहेंगे। ऐसी कोई भी स्टेटमेंट जिसमें डेट, प्रॉपर डेट लिखी हो, पूरी डेट लिखी हो, उसे हम स्टॉक कहते हैं। और ऐसी कोई भी स्टेटमेंट जिसमें सिर्फ मंथ लिखा हो, जैसे पॉपुलेशन ऑफ इंडिया ड्यूरिंग मार्च, सिर्फ मंथ की बात की है, ये फ्लो हो जाएगा। या पॉपुलेशन ऑफ इंडिया मार्च 2026, सिर्फ मंथ और ईयर की बात हो रही है, तब ये क्या हो जाएगा, फ्लो हो जाएगा। फ्लो के और भी चीजें होती हैं, जैसे प्रॉफिट, लॉस, सेविंग, प्रोडक्शन, ये सारे के सारे आपके लिए फ्लो के एग्जांपल है। नेशनल इनकम, जीडीपी, अब जैसे जीडीपी है, कल को जीडीपी की जगह जीएनपी आ जाए, या एनएनपी आ जाए, या एनडीपी आ जाए, कुछ भी ऐसा आ जाए, ये सारे के सारे आपके लिए फ्लो कहलाते हैं। तो आपको इसको याद करने का बहुत आसान तरीका है कि ऐसी कोई भी स्टेटमेंट जिसमें सिर्फ मंथ और ईयर है, उसे फ्लो कहते हैं। बाकी प्रॉफिट है, लॉस है, सेविंग है, ये तीनों एक कैटेगरी में आ जाएंगे। प्रॉफिट, लॉस, सेविंग, प्रोडक्शन। अब प्रोडक्शन से कैसे याद रखोगे, जीडीपी मतलब क्या है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, पी से प्रोडक्ट, पी से प्रोडक्शन। और जिसमें जीएनपी, एनडीपी, एनएनपी आ रहा है, ये सब आपके लिए फ्लो के एग्जांपल है। अब स्टॉक की बात करें, ऐसी कोई भी स्टेटमेंट जिसमें प्रॉपर डेट है, वो स्टॉक कहलाएगा। मनी सप्लाई, वेल्थ, कैपिटल और बैंक बैलेंस, वो आपके लिए क्या हो जाएगा, स्टॉक हो जाएगा। ठीक है। अगर मैं प्रोडक्शन का एग्जांपल लूं, जैसे एग्जांपल लेता हूं, प्रोडक्शन ऑफ इंडिया एज ऑन 31 दिसंबर 2025, 31 दिसंबर 2025 को इंडिया का प्रोडक्शन कितना था। अब ये स्टेटमेंट देखो, अब बोलोगे सर प्रोडक्शन तो फ्लो होता है, बट मैंने क्या कहा, जब भी किसी चीज के आगे डेट आ जाएगी, वो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, स्टॉक हो जाएगा। अगर मैं सिर्फ प्रोडक्शन लिख दूं तो वो फ्लो है, अगर प्रोडक्शन के साथ डेट आ गई तो वो क्या हो जाएगा, स्टॉक हो जाएगा। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है, चलो पहले एक बार क्वेश्चंस कर लेते हैं कि स्टॉक क्या है, फ्लो क्या है। सबसे पहले आप स्टेटमेंट वन पढ़ो, अमाउंट ऑफ बैंक डिपॉजिट एज ऑन 31 मार्च 2026। मुझे नहीं पता स्टेटमेंट में क्या लिखा है, नहीं आ रहा समझ, ठीक है, ऐसा मान के चलो। पर मुझे पता है डेट दे रखी है, जहां भी प्रॉपर डेट होगी वो क्या होगा, आपके लिए स्टॉक हो जाएगा। आपकी स्टेटमेंट बोल रही है कि 31 मार्च 2026 को आपके बैंक डिपॉजिट कितना है, कितना अमाउंट है आपके बैंक डिपॉजिट में, बट हमें यहाँ पे प्रॉपर डेट मेंशन है, इसका मतलब क्या हो गया, स्टॉक हो गया। अगला लॉस क्या होता है, फ्लो होता है। प्रोडक्शन, प्रोडक्शन तो फ्लो होता है, बट क्या लिखा है, प्रोडक्शन ऑफ सीमेंट इन ईयर 2026, पहली बात 2026 की बात हो रही है, एक साल की बात हो रही है, पीरियड ऑफ टाइम है, इसका मतलब ये क्या हो गया, फ्लो हो गया। प्रॉफिट क्या है, फ्लो है। पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, इंडिया की पॉपुलेशन 31 मार्च 2026, प्रॉपर डेट आ गई, प्रॉपर डेट का मतलब स्टॉक है। नंबर ऑफ लिटरेट पीपल 31 मार्च 2026, डेट आ गई, क्या है, स्टॉक है। हो सकता है आपको सामने जो स्टेटमेंट लिखी है वो समझ में आए ना आए, बट अगर प्रॉपर डेट है तो इसका मतलब वो क्या है, स्टॉक है। नंबर ऑफ लिटरेट पीपल का मतलब होता है 31 मार्च 2026 को देश के अंदर कितने लिटरेट लोग थे, पढ़े लिखे लोग कितने थे, तो डेट मेंशन है इसलिए स्टॉक हो गया। सेविंग्स क्या है, फ्लो है। नेशनल इनकम, नेशनल इनकम क्या है, फ्लो है। कैपिटल क्या है, स्टॉक है। जीडीपी, एनडीपी, एनएनपी, जीएनपी, ये सब क्या होता है, फ्लो होता है। तो स्टॉक और फ्लो हमने पढ़ लिया कि स्टॉक क्या होता है, फ्लो क्या होता है, उसके डिफरेंस क्या होता है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन कैसे आते हैं। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगर मैं आपसे बात करूं इकोनॉमी की, तो इकोनॉमी में 4 सेक्टर्स होते हैं, 4 सेक्टर्स होते हैं। कौन कौन से 4 सेक्टर्स हैं, पहला सेक्टर है आपका हाउस होल्ड, दूसरा सेक्टर है आपका फर्म्स, थर्ड सेक्टर होता है आपका गवर्नमेंट, फोर्थ होता है आपका रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो हमारी इकोनॉमी में 4 सेक्टर होते हैं, हाउस होल्ड, फर्म, गवर्नमेंट और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। हाउस होल्ड का मतलब होता है कंज्यूमर, जनता, आम जनता, कंज्यूमर, कंज्यूमर, ठीक है। अब हाउस होल्ड क्या करते हैं, आप देखोगे, आप सुबह से लेकर शाम तक, मॉर्निंग में जब आप सुबह उठते हो और रात में जब सोते हो, इस 24 घंटे में या इस 24 घंटे के अंदर क्या करते हो, आप बहुत सारे प्रोडक्ट यूज करते हो। जैसे आप सुबह उठोगे तो आपको चाय चाहिए, कॉफी चाहिए, तो ये जो टी है और कॉफी है, ठीक है, आपने टी कंज्यूम किया, कॉफी कंज्यूम की, या आप सुबह स्कूल जा रहे हो तो आपको बैग चाहिए, आपकी यूनिफॉर्म चाहिए, आपको शूज चाहिए, तो जितनी भी चीजें हैं,
ये सारी की सारी प्रोड्यूस कहाँ होती है? फर्म के अंदर होती है। तो फर्म मतलब है प्रोड्यूसर से, और इन सबको जो कंज्यूम करता है वो होता है कंज्यूमर हाउस होल्ड। ठीक है। अब गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट कंजप्शन भी करती है और गवर्नमेंट प्रोडक्शन भी करती है। ठीक है। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड का मतलब है बाहर से। इसमें हम कुछ चीजें हम बाहर से मंगाते हैं और कुछ चीज हम बाहर बेचते हैं। एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट आता है। तो इकोनॉमी के अंदर 4 सेक्टर हैं: हाउस होल्ड, फर्म, गवर्नमेंट, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। हाउस होल्ड का मतलब है कंज्यूमर, जो कि हम सुबह से लेकर शाम तक सैकड़ों चीजें यूज करते हैं, सैकड़ों प्रोडक्ट यूज करते हैं। और ये जो प्रोडक्ट हम यूज करते हैं वो प्रोड्यूस कौन करता है? फर्म्स करती है। और गवर्नमेंट क्या करती है? कंजप्शन भी करती है और प्रोडक्शन भी करती है। और कुछ चीजें जो हमारे यहाँ नहीं होती हम बाहर से मंगाते हैं, और कुछ चीजें जो बाहर नहीं होती उसको हम यहाँ से बेचते हैं। एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट, तो 4 सेक्टर्स होते हैं। अब एक बार देखते हैं टू सेक्टर इकोनॉमी का मतलब क्या होता है? टू सेक्टर इकोनॉमी का मतलब होता है जिसमें हाउस होल्ड और फर्म्स आते हैं, मतलब कि प्रोड्यूसर और कंज्यूमर आता है। थ्री सेक्टर में कौन आता है? थ्री सेक्टर में हाउस होल्ड, फर्म और गवर्नमेंट आती है। हाउस होल्ड का मतलब कंज्यूमर, फर्म का मतलब प्रोड्यूसर, और गवर्नमेंट दोनों काम करती है, कंजप्शन भी करती है और प्रोडक्शन भी करती है। गवर्नमेंट प्रोडक्शन कैसे करती है? गवर्नमेंट की बहुत सारी पब्लिक सेक्टर कंपनी होती है, पीएसयू होते हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। इसके अंदर गवर्नमेंट बहुत सारी चीजों को प्रोड्यूस करती है और गवर्नमेंट खुद भी कंज्यूम करती है बहुत सारी चीजों को। फोर सेक्टर में क्या आता है? हाउस होल्ड, फर्म, गवर्नमेंट और एक्सटर्नल या फॉरेन ट्रेड, जिसमें एक्सपोर्ट और इंपोर्ट आता है। और इनके मीनिंग क्या होते हैं अभी भी मैंने आपको बता दिया है। अब ये मैं क्यों बता रहा हूँ आपको? टू सेक्टर क्या है, थ्री सेक्टर क्या है, फोर सेक्टर क्या है? अभी हम सर्कुलर फ्लो पढ़ेंगे जब इस बात को कनेक्ट करेंगे। अब अगला टॉपिक और देखते हैं, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है? प्रोडक्शन करने के लिए हमें 4 चीजें चाहिए होती है। पहला, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। और ये पहले आप पढ़ चुके होंगे, आपने क्लास 9th में, 10th में, 11th में ही पढ़ा होगा कि अगर आपको किसी चीज को प्रोडक्शन करना है तो बेसिकली 4 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है: लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। इसके अलावा भी बहुत सी चीज चाहिए होती है, जैसे रॉ मटेरियल भी चाहिए और फ्यूल चाहिए, पावर चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, और भी चीजें हैं। बट लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर मेन फैक्टर्स हैं। ठीक है। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के लिए 4 चीजें। अगर आप लैंड, फॉर एग्जाम्पल आप फर्म हो और आपके पास खुद की लैंड नहीं है, आपने लैंड रेंट पे ले रखी है, तो इसके लैंड को जो आप यूज करोगे तो पेमेंट क्या करोगे? रेंट पेमेंट करोगे। तो लैंड के लिए जो पेमेंट जाएगी, फैक्टर पेमेंट जाएगी, उसे हम रेंट कहते हैं। और लेबर को जो फैक्टर पेमेंट मिलेगी, जो आपके यहाँ पे लेबर काम करने आएगी, उसको वेजेस एंड सैलरी कहते हैं। अब सर वेजेस एंड सैलरी में क्या डिफरेंस है? वेजेस जो होते हैं वो एक दिन के होते हैं, दिहाड़ी होती है। सैलरी पूरे मंथ की होती है। कैपिटल, कैपिटल पे आपको इंटरेस्ट मिलेगा और इंटरप्रेन्योर पे आपको प्रॉफिट मिलेगा। तो लैंड के बदले रेंट मिलता है, लेबर पे वेजेस एंड सैलरी मिलती है, कैपिटल पे इंटरेस्ट मिलता है और इंटरप्रेन्योर पे प्रॉफिट मिलता है। अब जिसको मिलता है उसके लिए फैक्टर इनकम है ये, जिसको ये मिला उसके लिए फैक्टर इनकम है, और जिसने पे किया उसके लिए फैक्टर पेमेंट है। फैक्टर पेमेंट और फैक्टर इनकम में एक ही बात का डिफरेंस है, जो पे करता है उसके लिए फैक्टर पेमेंट है और जो रिसीव करता है उसके लिए फैक्टर इनकम है। ठीक है जी। तो आपको 2 बातें याद रखनी है कि फैक्टर पेमेंट क्या होती है, फैक्टर सर्विसेज क्या होती है, और साथ में अभी आपने पढ़ा कि टू सेक्टर, थ्री सेक्टर, फोर सेक्टर क्या होता है। अगला टॉपिक देखते हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं सर्कुलर फ्लो। जो भी हमने पढ़ा है इसको कनेक्ट करेंगे। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन टू सेक्टर इकोनॉमी। सबसे पहले उन्होंने टू सेक्टर बोला, तो टू सेक्टर का मतलब क्या है? हाउस होल्ड, ठीक है, और दूसरा आपके लिए क्या है? फर्म। हाउस होल्ड और फर्म, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखो, यहाँ से हाउस होल्ड जाएगा फर्म की ओर, हाउस होल्ड जाएंगे, जनता जाएगी फर्म की ओर, फैक्टर सर्विस प्रोवाइड कराने। क्या प्रोवाइड कराएंगे? फैक्टर सर्विस, फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड कराएंगे। फैक्टर सर्विस का मतलब क्या है? फैक्टर सर्विस आपने पढ़ी है। फैक्टर सर्विस का मतलब है लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। ये 4 चीजें हाउस होल्ड से फर्म की ओर जाएंगी। अब जब यहाँ से लोग काम करने के लिए फर्म की ओर जाएंगे तो इसको इनको इनके बदले में क्या मिलेगी? पेमेंट मिलेगी, फैक्टर पेमेंट, फैक्टर पेमेंट मिलेगी। फैक्टर पेमेंट में क्या मिलेगा? लैंड के बदले रेंट मिलेगा, लेबर के बदले वेजेस एंड सैलरी मिलेगी, कैपिटल में इंटरेस्ट मिलेगा और एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट मिलेगा। तो एक तरफ से हाउस होल्ड से फर्म की ओर फैक्टर सर्विस जाएगी और वहां से फर्म से हाउस होल्ड की ओर फैक्टर पेमेंट आएगी। यहां से लोग काम करने जाएंगे, उनके बदले में पैसा मिलेगा। एक तो ये हो गया। अब सेकंड क्या है कि आप फर्म गए, फैक्टर सर्विस प्रोवाइड की, फैक्टर सर्विस के बदले में आपको वहां से क्या मिला? फैक्टर पेमेंट मिली। और आप जब गए तो वहां पे आपने काम किया, गुड्स एंड सर्विस को प्रोड्यूस किया। अब सुबह से लेकर शाम तक आप बहुत सारे प्रोडक्ट यूज करते हो, वो कहां से आते हैं? फर्म से आते हैं। अब फर्म से हाउस होल्ड की ओर जाएगा गुड्स एंड सर्विस, गुड्स एंड सर्विस।
सुबह जो आपको टी चाहिए, कॉफ़ी चाहिए, यूनिफ़ॉर्म चाहिए, बैग चाहिए, जितनी भी चीज़ें हैं, वो सब फर्म में प्रोड्यूस होती है। तो फर्म से हाउस होल्ड की तरफ जाएगा और फर्म आपको फ्री में तो देगा नहीं, फर्म आपसे चार्ज करेगा पैसे, फर्म पैसे लेगा। तो यहाँ पर आएगा आपके पास कंजप्शन एक्सपेंडिचर, कंजप्शन एक्सपेंडिचर। अब सिंपल सा आपको समझना है। सबसे पहले 2 लोग होते हैं, एक हाउस होल्ड होता है और एक फर्म होती है। हाउस होल्ड के अंदर लोग फर्म के पास जाते हैं काम करने के लिए और फैक्टर सर्विस प्रोवाइड कराते हैं। फैक्टर सर्विस में लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर आता है। जब आप वहाँ पे जाके काम करते हो तो इसके बदले में आपको फैक्टर पेमेंट मिलती है। फैक्टर पेमेंट क्या मिलेगा? लैंड के बदले में रेंट मिला होगा, लेबर के बदले में वेजेस एंड सैलरी मिली होगी, कैपिटल के बदले में आपको इंटरेस्ट मिला होगा और एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट मिला होगा। तो एक सर्कल तो ये हो गया सर्कल फ्लो। अब फर्म क्या करती है? गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस करती है और आप उसको कंज्यूम करते हो। तो फर्म से हाउस होल्ड की ओर गुड्स एंड सर्विस जाएगी और जब गुड्स एंड सर्विस आपके पास आएगी तो फर्म आपको फ्री में तो देगी नहीं, उसके लिए वो कुछ पैसे चार्ज करेगी, जिसे आप कहते हैं कंजप्शन एक्सपेंडिचर और इसी को हम बोलते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन टू सेक्टर इकोनॉमी। ठीक है? एक बार मैं आपको दिखाता हूँ बुक के अंदर, जैसे आप यहाँ देखो। सबसे पहले आप यहाँ देखोगे, तो हाउस होल्ड से फर्म की ओर क्या जा रहा है? हाउस होल्ड से फर्म की ओर जा रही है फैक्टर सर्विस। फैक्टर सर्विस मतलब लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। अब फैक्टर सर्विस यहाँ से गई तो इसके बदले में लोग क्या करेंगे? फैक्टर पेमेंट करेंगे, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। अब एक सर्कल तो पूरा हो गया, यहाँ से फैक्टर सर्विस गई, वहाँ से फैक्टर पेमेंट आ गई। अब सेकंड में देखो, अब फर्म से हाउस होल्ड पे जाएगा गुड्स एंड सर्विस, जो भी आप चीज़ें कंज़्यूम करते हो, गुड्स यूज़ करते हो, वो यहाँ से जाएगी। अब वो फ्री में तो मिलेगी नहीं, उसके लिए आपको क्या देना पड़ेगा? पैसा देना पड़ेगा। इसे बोलते हैं कंजप्शन एक्सपेंडिचर। अब आप एक बात देखो, इसके अंदर 3 फेज़ होते हैं। सर्कुलर फ्लो जो आपने देखा, इसमें 3 फेज़ हैं। पहला जो फेज़ होता है, इसे हम कहते हैं जनरेशनल फेज़। जनरेशनल फेज़ में क्या होता है? आपने देखा, यहाँ पे हाउस होल्ड है, यहाँ पे फर्म है। सबसे पहले आप क्या देख रहे हो? यहाँ से हाउस होल्ड से लोग काम करने जा रहे हैं, फैक्टर सर्विस प्रोवाइड करा रहे हैं। हाउस होल्ड से लोग फर्म की ओर जा रहे हैं फैक्टर सर्विस देने। इसे कहते हैं जनरेशन फेज़। देखो, जनरेशन फेज़, इन दिस फेज़ फर्म्स प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विस। फर्म क्या करेगी? प्रोड्यूस करेगी गुड्स एंड सर्विस। बस कैसे? विद द हेल्प ऑफ फैक्टर सर्विस। यहाँ से हाउस होल्ड से फर्म की ओर फैक्टर सर्विस जाएगी। उसके बाद गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस होगा। इसको कहते हैं पहला फेज़ कि आपने कुछ जनरेट किया विद द हेल्प ऑफ फैक्टर सर्विस। अब दूसरा, ये लोग यहाँ से काम करने तो गए, पर काम करने के बदले में इनको क्या मिलेगा? पैसा मिलेगा, फैक्टर पेमेंट मिलेगी। अब फर्म से हाउस होल्ड की तरफ क्या जाएगी? फैक्टर पेमेंट जाएगी। इसे कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन फेज। दिस फेज इन्वॉल्व फैक्टर इनकम, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। कहां से? फर्म से जाएगा हाउस होल्ड की ओर। इसे कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन फेज। तीसरा फेज क्या होता है? अब आपने देखा फैक्टर सर्विस भी हो गई और दूसरा फैक्टर पेमेंट भी हो गई। तीसरे फेज में क्या है कि जो इनको पैसा मिला है, जो हाउस होल्ड को पैसा मिला है, इससे ये गुड्स एंड सर्विस को परचेज करेंगे, खरीदेंगे, कंज्यूम करेंगे। इसे बोलते हैं डिस्पोजिशन फेज। इन दिस फेज द इनकम रिसीव बाय फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। जो भी आपने इनकम कमाई है, उसको आप स्पेंड करोगे, खर्च करोगे, कंजप्शन एक्सपेंडिचर करोगे गुड्स एंड सर्विस को कंज्यूम करने के लिए। तो जो सर्कल फ्लो होता है उसमें 3 फेज होते हैं। जनरेशन फेज, जहां पर आप जनरेट करते हो विद द हेल्प ऑफ फैक्टर सर्विसेज। दूसरा, आप फैक्टर पेमेंट करते हो। तीसरा, जो आपने इनकम कमाई है उससे आप क्या करते हो? चीजों को खरीदते हो। तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ चुका होगा कि टू सेक्टर इकोनॉमी के अंदर सर्कुलर फ्लो किस तरीके से काम करता है। अब आगे अगर हम देखें, तो ये फैक्टर जो आपका सर्कुलर फ्लो है वो भी 2 टाइप का होता है। एक होता है रियल फ्लो और एक होता है मनी फ्लो। ठीक है? अगर मैं रियल फ्लो की बात करूं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे बना भी है बट मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। एक तरफ हाउस होल्ड है और एक तरफ फर्म है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे रियल फ्लो क्या होता है। अब हाउस होल्ड से यहाँ जाएंगी फैक्टर सर्विसेज। फैक्टर सर्विसेज जाएंगी। फैक्टर सर्विस में क्या जाएगा सर? लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर जाएगा और इसके बदले में पेमेंट नहीं आएगी। यहाँ से गुड्स एंड सर्विस जाएगा। गुड्स एंड सर्विस, गुड्स एंड सर्विसेज जाएंगी। तो रियल फ्लो वो फ्लो होता है जिसके अंदर पेमेंट की बात नहीं होती। ध्यान रखना, रियल फ्लो के अंदर आप कभी भी मनी की बात नहीं करोगे। हाउस होल्ड से फर्म की ओर क्या जाएगा? फैक्टर सर्विस जाएंगी और फर्म से हाउस होल्ड की तरफ क्या जाएगा? गुड्स एंड सर्विस। जैसे हाउस होल्ड से फर्म की ओर फैक्टर सर्विसेज, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर और फर्म से हाउस होल्ड की ओर क्या जाएगा? यहाँ पे जाएगा आपका गुड्स एंड सर्विसेज। इसको बोलते हैं रियल फ्लो। ठीक है? अब हम बात करते हैं मनी फ्लो की। मनी फ्लो क्या होता है? मनी फ्लो वो होता है जिसके अंदर आप देखो, एक तरफ हाउस होल्ड है, एक तरफ फर्म है
यहाँ से हाउस होल्ड से फर्म की ओर क्या जाएगा, हाउस होल्ड से फर्म की ओर जाएगा, हाउस होल्ड से फर्म की ओर आपके पास जाएगा कंजप्शन एक्सपेंडिचर, और फर्म से हाउस होल्ड की तरफ क्या आएगा, फैक्टर पेमेंट। अब इसमें आप दोनों देखोगे तो आपको पैसे की बात दिखेगी, पैसे की बात हो रही है, फैक्टर पेमेंट। तो मनी फ्लो वो होता है जिसमें मनी का इन्वॉल्वमेंट होता है। जैसे पहले फर्म से हाउस होल्ड जाएगा, फैक्टर पेमेंट, फैक्टर पेमेंट में क्या आएगा आपके पास, रेंट, वेजेस एंड सैलरी, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, और सेकंड में हाउस होल्ड से फर्म की ओर जाएगा कंजप्शन एक्सपेंडिचर। तो मनी फ्लो वो फ्लो होता है जिसके अंदर पैसे का इन्वॉल्वमेंट होगा। फर्म से हाउस होल्ड पैसा जा रहा है फैक्टर पेमेंट के रूप में, और हाउस होल्ड से फर्म जा रहा है कंजप्शन एक्सपेंडिचर के रूप में। तो आप पढ़ भी सकते हो, मनी फ्लो रेफर्स टू फ्लो ऑफ फैक्टर पेमेंट। फैक्टर पेमेंट का फ्लो हो रहा है कहां से, फर्म टू हाउस होल्ड, फर्म से हाउस होल्ड फैक्टर पेमेंट जा रही है। और दूसरा क्या है, फ्लो ऑफ कंजप्शन एक्सपेंडिचर, कंजप्शन कहां से जाएगा, हाउस होल्ड टू फर्म। अब हम देखते हैं कि इनमें डिफरेंस क्या होता है। मेन क्वेश्चन डिफरेंस का है। तो अगर मैं बात करूं डिफरेंस बिटवीन रियल फ्लो एंड मनी फ्लो, तो आप सिंपल सी बात समझो, रियल फ्लो वो फ्लो होता है जिसके अंदर फ्लो होता है गुड्स एंड सर्विस का। यहाँ पैसे की बात नहीं होती, किसकी बात होती है, गुड्स एंड सर्विसेज की बात होती है। और मनी फ्लो वो होता है जिसके अंदर मनी का फ्लो होता है, किसके बीच में, फर्म्स और हाउस होल्ड के बीच में। ठीक है जी। अब इसमें इन्वॉल्वमेंट किसका है, वही रिपीट लाइन, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस। इसमें गुड्स एंड सर्विस को आप एक्सचेंज करते हो। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ मनी, पैसे का लेन देन होता है। इसके अंदर डिफिकल्टी आती है बार्टर सिस्टम वाली। बार्टर सिस्टम वाली डिफिकल्टी का मतलब क्या है, जैसे लैक ऑफ डबल कॉन्सिडेंस ऑफ वांट्स, ये एक दिक्कत रहती है। दूसरा जैसे उसके अंदर डेफर्ड पेमेंट की दिक्कत रहती है। अब अगर मनी का इन्वॉल्वमेंट है तो कोई भी बार्टर सिस्टम आपने जो चैप्टर 5 में पढ़ा है, ऐसी कोई भी दिक्कत इसके अंदर नहीं आती। ठीक है जी। अब रियल फ्लो को फिजिकल फ्लो कहते हैं और मनी फ्लो को नॉमिनल फ्लो कहते हैं। सिंपल सा आप समझ लो, चार बातें हैं। रियल फ्लो वो फ्लो होता है जहां पे गुड्स एंड सर्विस का फ्लो होता है बिटवीन हाउस होल्ड एंड फर्म्स। एंड मनी फ्लो वो होता है जिसमें मनी का फ्लो होता है, किसके बीच में, हाउस होल्ड और फर्म के बीच में। इसमें बार्टर सिस्टम वाली प्रॉब्लम होती है रियल फ्लो में। मनी फ्लो में बार्टर सिस्टम की प्रॉब्लम नहीं होती। रियल फ्लो को फिजिकल फ्लो कहते हैं और मनी फ्लो को नॉमिनल फ्लो कहते हैं।